तू दयालु है। इसलिए असी बेनती करते प्रभु जी कि तू अज दे इस सभा नूं, अज दे इस मीटिंग नूं तेरे हथ में सौंपदे हां। जिस मकसद लई प्रभु ये मीटिंग रखी गई कि आत्मिक उन्नति वास्ते अते ओ सच्चाई जो प्रभु तेरे वचन दे विच है उसनूं तेरे दास भाई सैमुअल दे राही परमेश्वर पिता जो भी अज सिखाया जाए, प्रेमी प्रभु असी बेनती करते पवित्र आत्मा दे राही अगवाई करो अते जिन्ने भी असी इस मीटिंग च जुड़े ने हरेक नूं मदद करना ताकि ध्यान ला के असी इस वाणी नूं सुनिए अते साडे जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह दी आस रखिए कि एक दिन वो बदलां च आवेगा तो अपने लोगों नूं अपने नाल ले जावेगा। तो प्रभु जी वो गल्लां जो तुसी प्रभु दे दास दे राही वचन दे राही साडे नाल गलबात करदे हां, असी उस नूं एक एक गल नूं बड़े भय भक्ति दे नाल सुन के कबूल कर सके अते अपने आत्मिक जीवन दे विच प्रभु दे राह लई सानू सहायता दा शुरू तो लेके अंत तक इस सभा नूं तेरे हाथ पे सौंपते हुए इस धन्यवादी प्रार्थना नूं मंग लेने साडे जल्द आने वाला राजा हुंदा राजा प्रभु यीशु मसीह नाम विच सुन के कबूल करो, आमीन। आमीन। हरमेश लाल जी जो मालपुरा संगीत ने गीत गा के इस सभा दे विच प्रभु दी महिमा नूं उपमा देण दे विच अते प्रभु दे नाम नूं उच्चा करन दे विच मदद कर। हेलो जैमसी दी हेलो जैमसी आवाज आउंदी जी सारे नूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। असीं प्रभु दी महिमा दे लिए एक गीत गावांगे। एक दिन यीशु ना करन लई आउणा दूतां नाल, एक दिन यीशु ना करन लई आउणा दूतां नाल दान कर ले तौबा यीशु ले जाना है नाल, दान कर ले तौबा यीशु ले जाना है नाल। एक दिन यीशु बार है तलो तुरिया जदों सी जावे, यीशु बार है कौन बड़ा यीशु प्रेम दे चेलियां नूं समझावे, कौन बड़ा यीशु प्रेम दे चेलियां नूं समझावे। पत्थर ते पत्थर निरेड़ा पै जाना है एक दिन यीशु ना करन लई आउणा दूतां नाल, जिन्हां कर लई तो यीशु ले जाना है नाल। इधर मसीहा उधर मसीहा लोकां ने कहना, इधर मसीहा उधर मसीहा लोकां ने कहना। देख के ते विश्वास न करना मैं भी तेरी बंदी आउणा, देख के ते विश्वास न करना मैं भी तेरी बंदी आउणा। सूरज ने लो छट दणी ते आउणा ए पूछा, एक दिन यीशु ना करन लई आउणा दूतां नाल, जिन्हां ने कर लई तौबा यीशु ने तारे डिग पैणे तारे विच होण लड़ाइयां तारे डिग पैणे बड़े पवाड़े राज राज के कर चढ़ाइया पैणे बड़े पवाड़े जन नबी लो छट गई ते होना पुकार, एक दिन यीशु ना कर लई आउणा दूतां नाल, जिन्हां ने कर लई तौबा यीशु ले जाना है नाल। बंदिया जद यीशु ने आउणा धरती हील जानी, बंदिया जद यीशु ने आउणा धरती हील जानी। जिन्हां ने जपिया नाम यीशु दा जिंदगी सदा वाली पानी, जिन्हां ने जपिया नाम यीशु दा जिंदगी सदा वाली पानी। पापी लोकी रो तरफने होना मनता, एक दिन यीशु ना करन लई आउणा दूतां नाल, जिन्हां ने कर लई तौबा
कर ले तौबा यीशु ले जाना है सारे ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਿਆਂ ਆਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਪੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪੀਵੀ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप स्वर्ग में विराजमान ईश्वर हैं। आपके अनुग्रह दया सहायता को विशेष इन दिनों में हम अनुभव करते हैं और इस बात को हम स्मरण करते हैं आप किस प्रकार हमें अब तक सहायता किया, जबकि संसार में बहुत ही कठिन और विषम परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभाला, सहायता किया, हमें अब तक जीवितों के बीच में रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये सब परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के आगमन के और इशारा करते हैं। जैसे कि इन दिनों में आपके दास के जरिए ये संदेश सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें एक नए शरीर महिमा में शरीर मिलेंगे और इस शरीर के साथ हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। इस संसार के दुख मुसीबत से हमें रहित करेंगे, हमें अपने पास हमें लेके जाएंगे। ये इस धन्य आशा में दी है। हम महलपुर के कलीसिया और आपके परमेश्वर के दास और वहाँ की सेवकाई के लिए धन्यवाद। उन्होंने ये इस प्रोग्राम को अरेंज किया है और आपके दास शामिल पी अब्राहम भी इन दिनों में परमेश्वर के वचन से बताने के लिए उनको आपके दास को भी अनुग्रह दिया है। और विशेष से आज के सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनने वालों के हर एक हृदय में कार्य करना और आत्मा की अगुवाई में आपके वचन को बताने के लिए आपके दास को भी मदद करना। सारे सब माहौल को आपके सौंपते हैं, सारे इंटरनेट सारे जो टेक्निकें हैं सब सही तरीके से कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग जुड़ गए हैं सबके जीवन में आप कार्य करना। आज का ये सेवकाई वचन की सेवकाई हम सबके लिए आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मदद करना। सब बातों को आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू भाई श्यामल भाई, आपका समय आरंभ होता है। प्रभु आपको अगुवाई करने में मदद करें। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज सायंकाल के समय फिर से हम लोग एक साथ इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज शाम हम परमेश्वर के वचन से मगन करने से पहले रोमियों की पत्री अध्याय 8 उसका 11वां वचन हम जरा पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री अध्याय 8 उसकी 11वां आयत जरा हम पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नशावर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पिछले 2 दिन से हम पढ़ रहे थे
हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे, कल हम पढ़ रहे थे, उस समय क्या क्या होगा। पहली बात हमने देखा, जो मसीह यीशु में मरे हैं विश्वासी, वे जी उठेंगे, अर्थात वे परमेश्वर की शब्द सुनेंगे, तुरही का शब्द सुनेंगे। दूसरा हमने ये देखा, जो जीवित हैं उन लोग रूपांतर होकर, परिवर्तित होकर प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिया जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे उस शरीर की विशेषताएं क्या क्या है। पहला हमने देखा, उस शरीर में लौहू नहीं होगा, उसका कारण हम देख लिया। दूसरी बात हमने देखा, जो शरीर हमें मिलेगा उस शरीर हड्डी और मांस का शरीर होंगे। तीसरी बात हमने देखा, जो शरीर हमें मिलेगा वो शरीर एक फ्लेक्सिबल बॉडी होंगे। इस विषय के बारे में हमने पिछले दिन देख लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम और भी कुछ विशेषताएं परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। आज जो वचन हमने पढ़ा, उस वचन में लिखा है, मसीह लोग क्यों जी उठेंगे, ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसी समय परमेश्वर ने अपनी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है। पवित्र आत्मा से हमें मोहर लगाया है। उस पवित्र आत्मा, ये गारंटी है कि उस पवित्र आत्मा के जरिए अगर हम मर भी जाएं, कल हमने देखा कितने भी साल हो जाएं, मिट्टी से मिट्टी मिल जाए, तो भी प्रभु यीशु मसीह की तुरही का शब्द सुनते ही हम जी उठेंगे। चौथी बात, आज पुनरुत्थान की शरीर की विशेषता, मैं चौथी बातें बताना चाहूंगा। पुनरुत्थान की शरीर एक दूसरे को पहचान सकते हैं। पुनरुत्थान की शरीर की 14 जो विशेषताएं हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 1 से लेकर जब 14 तक अगर हम पढ़े, उनमें से, उन वचनों से हम जान सकते हैं एक दूसरे को, पुनरुत्थान की शरीर एक दूसरे को पहचान सकते हैं। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिखेंगे उन लोग बाद में उस वचन को पढ़ना। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 1 से 14 वहां हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और उसके भाई जो यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें निर्जल जगह में, एकांत में, एक जगह में ले गया। उस जगह में एक पहाड़ पर उनको ले गया। दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। दूसरा वचन में लिखा है, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजाला हो गया।
किसका? यीशु मसीह का। तब तीसरा आयत में पढ़ते हैं, चेलों ने ये देखा मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। अब देख लीजिए, हमें मालूम है मूसा मर चुके हैं, हम पिछले दिनों में देखा, और एलिया रूपांतर होकर स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। लेकिन सैकड़ों साल बाद एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह से इस पहाड़ पर बात करते हुए चेले लोग देख रहे हैं। यूहन्ना देख रहे हैं, याकूब और पतरस देख रहे हैं। उस समय पतरस ने क्या यीशु से कहा? फोर्थ वर्ड, चारवां वचन में लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। उसके बाद उसने कहा, इच्छा हो तो यहां 3 मंडप बनाऊंगा, एक आपके लिए, तेरे लिए, यीशु मसीह के लिए, फिर लिखा है एक मूसा के लिए और एक एलिजा के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति प्रभु में मरेंगे, जब वे जी उठेगा, उस शरीर आपस में पहचान सकते हैं। जैसे यहां देखा, कल हमने ये बात को देखा, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, लेकिन कल हमने देखा ये जो शरीर है मसीह स्वर्गदूतों का शरीर है। ये जो शरीर है मसीह यीशु का शरीर है। हम मसीह समान बन जाएंगे, ऐसा हमने कल पढ़ा। अभी हमारे मन में एक सवाल आ सकते हैं। सवाल इस बात की है, हाँ भाई, एक दूसरे को पहचान तो सकते हैं ना, सकते हैं, लेकिन वहां शादी होगा? जगदेव जी, आपके मन में ये विचार आए होंगे? लोगों के मन में ये विचार है, यहाँ हम शादी करके परिवार समेत रहते हैं। लेकिन सवाल इस बात की है, स्वर्ग में जाने का समय पुनरुत्थान के शरीर को शादी कर सकते हैं क्या? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, जरा आप पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, पहले हम पढ़ेंगे 30वां आयत। वहां क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 22 उसका 30। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। यस, जी उठने वाला शरीर जो है, पुनरुत्थान की शरीर, क्या नहीं करेंगे? विवाह नहीं करेगा, वहां कोई शादी नहीं होगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं, इधर अगर मर जाए उधर जाके शादी कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोग सिखाते हैं। प्रभु के लोग नहीं, दूसरे लोग, अन्य लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ रीति से लिखा है, स्वर्ग में कोई भी विवाह नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर ने इस संसार के लिए दिया हुआ है। पारिवारिक जीवन इस संसार में है, पारिवारिक जीवन स्वर्ग में नहीं है। वहां जाके अपनी पत्नी से मिले, वहां जाके अपने बच्चों से मिले, वहां जाके हम परिवार समेत रहे, ऐसा नहीं। वहां स्त्री और पुरुष ऐसा नहीं है।
लेकिन जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्वर्गदूतों जैसा बनेगा। दूसरी ये लिखा है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। तीसरा ये लिखा है पुनरुत्थान की पुत्र संतान कहा जाएगा। वहां सब हम पुल्लिंग शब्द देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वहां कोई पुरुष या स्त्री ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा, ये हमें मालूम नहीं है। ये एक मर्म है, लेकिन बाइबल कहती है एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। दूसरा वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 23 और 24वां आयत 23 और 24। वहां हम क्या पढ़ते हैं, धनवान और कंगाल के बारे में पढ़ते हैं। धनवान और कंगाल के बारे में पढ़ते हैं। वहां हम देख सकते हैं 23वां आयत में, जरा पढ़िए ब्रदर, 23 यस। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए, जो धनवान मनुष्य था, मलमल के कपड़े पहनते थे, सुख विलास में जीवन बिता रहे थे इस संसार में, लेकिन उधर एक कंगाल आदमी था लाजर। ये दोनों के बारे में उधर लिखा हुआ है, दोनों मर गए। लेकिन धनवान व्यक्ति जो था अधोलोक में गया, नरक में गया। उसका कारण तो अभी बताने का टाइम नहीं है। कंगाल जो है इब्राहिम की गोद पर अर्थात स्वर्ग की ओर गया। ये अधोलोक में पड़े हुए ये धनवान मनुष्य उस व्यक्ति को पहचान रहे हैं, इब्राहिम के गोदी में कौन बैठा है। वहां साफ रीति से लिखा है, इस धनवान उस कंगाल को, लाजर को समझ लिया। इसका मतलब क्या, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? पुनरुत्थान के शरीर एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कल हम देखे थे थोड़ा सा मत्ती रचित सुसमाचार में मरियम के बारे में, यीशु को पहचान लिया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पतरस और चेरे लोग मछली पकड़ने के लिए गए। हमें मालूम है रात भर वे बहुत मेहनत किया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। भोर होते ही यीशु वहां खड़ा होकर उनसे पूछा, हे बच्चों, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे जाल दाईं हाथ पर डाल। मेरी भाषा में मैं अक्सर बताता हूं, शायद चेले ऐसे बताए होंगे, अरे यार हमने दाएं और बाएं आगे पीछे सब जाल डाल दिया है, थक चुका है, अभी तुम तो कह रहे अभी दाहिनी हाथ पर डाल। क्यों डालू, क्या जरूरत है, अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन उनके कहने पर वे पहचाने नहीं कौन बोल रहा है, लेकिन उनके कहने पर वे जाल डाल दिया। 21वां अध्याय में पढ़ते हैं 153 बड़े मछलियां मिल गई। तब उनका आंख खुल गया। पतरस नंगे थे, वो समुद्र में कूद पड़ा, है ना। उसको समझ में आया सामने कौन खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, जब हम पुनरुत्थान के इस शरीर में हम प्रभु के पास जाएंगे, इस शरीर एक दूसरे को जरूर पहचानेंगे। केवल ही नहीं, पुनरुत्थान की शरीर की विशेषताएं प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय में
बताया गया है हम मसीह यीशु के समान शरीर प्राप्त करेंगे, स्वर्ग दूतगणों के समान हम होंगे, अविनाशी शरीर हमें मिलेगा, मतलब कभी भी नाश नहीं होगा। ये शरीर जो है अभी है ना, हम फेयर एंड लवली सब निविया सब लगा रहे, उतना ही कर रहे, बहुत अच्छा, ये सड़ जाएगा, याद है ना, नहीं तो बदबू आएगा, इस्तेमाल करो, वगैरह इस्तेमाल करो, ये सब इस शरीर के लिए है। लेकिन मेरे प्यारों, ये शरीर इस संसार में कितने दिन का है? हिंदी में ये गीत है ना, 2 दिन का है, 2 दिन का है, मालूम नहीं हो भी, जो पानी में बुलबुला सा होता है ना, उसके समान है। शुरू में हम पढ़े थे, मच्छर के समान है हम। यशायाह नबी ये कहता है मच्छर के समान हम मर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें उस शरीर प्राप्त हुआ है, अविनाशी जो शरीर कभी नहीं मरेगा वो, क्योंकि हम यीशु के जैसा, प्रभु यीशु के जैसा, परमेश्वर के जैसा हम हो जाएंगे। प्रेज गॉड। तेज के साथ हम जी उठेंगे, महिमामय शरीर हमें मिलेगा, महिमामय शरीर। ये शरीर जो है बहुत कमजोर है ना, कितनी कमजोरी है हमारे शरीर में। लेकिन जो शरीर हमें मिलेगा, उस शरीर कमजोर शरीर नहीं है। कल हमने देखा लचीला शरीर हमें मिलेगा, फ्लेक्सिबल बॉडी, लचीला शरीर। प्रेज गॉड। ये सब कुछ प्रभु हमको दान में दिए हैं। कैसे हम प्राप्त किया? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, आज सायंकाल का समय कोई भी मुझे सुन रहे हो, अगर आपका दिल पूर्ण रीति से आप प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं दिया हो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आप वंचित रह जाओगे। अगर आपका दिल पूर्ण रूप से आप प्रभु को दे, ये विश्वास करे, ये अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, ये अंगीकार स्वीकार करे, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन बाद स्वर्ग की ओर चला गया। जैसे यीशु ने कहा वापस आऊंगा, वैसे वो आएंगे। इस बात को आप इकरार करोगे, विश्वास करोगे, आपके दिल में स्वीकार करोगे, मेरे प्रियो, अगर हम मर भी जाए डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल हमने देखा है ना, क्यों हम मृत्यु को डरना है? हम प्रभु के संग होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तक आप में से कोई भी यीशु को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता नहीं माना। कृपा करे, प्रभु ने यह अवसर आपको दिया है, आप यीशु को अपना दिल में स्वीकार करें। तो मेरा कहने का मतलब यह था, हम लोग जो पुनर्दान की शरीर प्राप्त करेंगे, उस शरीर में क्या नहीं होगा? खून नहीं होंगे, कारण मैंने कल बताया। हड्डी और मांस होंगे, कल मैंने आपको बताया। लचीला शरीर होगा। फिर अभी हमने देखा एक दूसरे को पहचान सकते हैं, वहां कोई ब्याह नहीं होगा। फिर हमने इस बात को देखा, तेजोमय शरीर हम प्राप्त करेंगे, मसीह के समान होंगे, अविनाशी शरीर
हमें मिल जाएगा, एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानने वाला शरीर मिलेगा। इस शरीर के साथ तुर्की फूकते ही पलक मारते ही हम कहां उड़ा लिए जाएंगे? हवा में उठा लिया जाएंगे। नए नियम की कलीसिया, नए नियम के विश्वासी में उठा लिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात की है, वहां क्या होगा? हाँ भाई, आपने सुनाया, बहुत ही अच्छा वचन से सुनाया, यार मजा आया। अच्छा शरीर मिलेंगे, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां क्या होगा ये भी हम सोचना है। एक आयत हम शुरू में पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10वां आयत, 2 कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। यस, अभी आप देख लीजिए, क्या हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। उसके बाद लिखा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इनमें से हम क्या समझ सकते हैं? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक इंसान, काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान का हो, कहीं भी हो, किसी भी देश का हो, प्रांत का हो, गांव का हो, शहर का हो, हम सब मसीह विश्वासी सब पुनरुद्धान होकर, रूपांतरित होकर, परिवर्तित होकर कहां जाके खड़े होंगे? मसीह के न्यायासन के सामने। मेरी आवाज साफ है ना? अच्छा, ठीक है। मसीह के न्यायासन के सामने हम खड़ा होना है। वहां क्या होगा? हाँ भाई, वहां कुछ तो होगा ना, वहां कुछ तो जरूर होगा। क्या होगा? जब हम शरीर में इस संसार में रहा, जब हम शरीर में इस संसार में रहा, उस समय हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इन सारे बातें वहां खुलासा होगा। मसीह यीशु में विश्वास करने के बाद इस संसार में रहकर हमने जो कुछ किए हैं, ये सारी बातें वहां खुलासा होगा। विशेषकर हम के नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं, बल्कि केरल में पढ़ाते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 1 आयत, 8वां अध्याय 1 आयत, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 1 आयत केरल में संडे स्कूल में पढ़ाते हैं। जो मसीह यीशु में है उन्हें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। मुझे मालूम नहीं, उत्तर भारत में इतना पढ़ाता नहीं है। राजस्थान में जब मैं था 15 साल, मैंने उधर ज्यादा पढ़ाया नहीं इस बात। लेकिन केरल में हर कलीसिया में बच्चों को मालूम है जो मसीह यीशु में है उन्हें कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए केरल के ब्रदरन वाले ये सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, दंड की आज्ञा नहीं है तो कुछ भी कर लो। हाँ भाई, जो मुंह में आया बोलो, कहीं भी जाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? दंड की आज्ञा मतलब
नरक नहीं है, आग की झील नहीं है, बल्कि आप उद्धार पाया है, लेकिन आपके मनमानी के अनुसार यहां जी नहीं सकता। आपकी इच्छा अनुसार यहां जी नहीं सकता। शादी करने से पहले कई बार सुबह घर से निकलते थे, शाम को या रात को वापस घर आते थे। मम्मी पापा इतना पूछता था, कहां गया था बेटा? बाजार में थे, कुछ काम था। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है। अच्छा खाना खा लो। शादी करने के बाद बाजार तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देरी हो गया तो बीवी क्या पूछती है आने का समय? कहां गए थे साहब? इतना समय क्या कर रहे थे? चाय पिया कि नहीं? चाय में चीनी डाला कि नहीं? किससे बात कर रहे थे? किनका फोन आए थे? कौन सी सब्जी लाया? इतना देर वहां क्यों बैठ गए? तमाम सवाल शादी के बाद होते हैं। और एक ही नहीं, आपके जीवन में होता है कि नहीं? अरे होता ही यार, सब पूछते हैं, झूठ क्यों बोले, सब पूछते हैं, है ना? शादी तक बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल नहीं, फिर भी थोड़ा आजादी है। शादी के बाद उतनी आजादी नहीं है जो पहले जैसा है। थोड़ा बंद गया ना। उधार पाने से पहले आजादी है यार। फिल्म देखो, दोस्तों के गले में यूं हाथ डाल के सड़क में यूं जाओ, किसी ने एक गाली दिया तो 2 गाली दे दो वापस, किसी ने एक चाटा दिया तो 2 थप्पड़ वापस कर लो। एक मूर्ति को देखा तो 2 मूर्ति के सामने दंडवत करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाहे वैसे आप जी सकते थे यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकारने से पहले। लेकिन व्यक्तिगत स्वीकार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी एक खाल पे मार दिया तो क्या करो? दूसरे भी दिखाओ। अभी हम क्या करते हैं? दूसरे में मारते हैं। यीशु ने कहा, कोई भी आपको 1 मील साथ जाने के लिए बुलाया तो 2 मील जाइए। यीशु ने कहा, तुम्हारे पास 2 कपड़े हैं, जिनके पास नहीं है, कोई आता है उनके पास नहीं है, तुम उनको दे दीजिए। मसीही जीवन बोलना आसानी है, जीना मुश्किल है। प्रभु चाहते हैं जो मसीह यीशु में है, जब हम इस संसार में रहे, हम इस कार्य को कर दूसरे को दिखाना है। कारण एक दिन हम प्रभु के सामने खड़े होने का है। मैं प्रचारक हूं, 28 साल से प्रभु की सेवा करते आ रहा हूं, 28। आप सोच लीजिए, मैं यहां कलीसिया में भी सिखाता हूं, कई जगह में सिखाता हूं इस बात को। आप सोच लीजिए, मैं सिखाने के बाद मैं उल्टा सीधा जीवन बिता रहा हूं। मैं बोलने के बाद मैं उल्टा सीधा जीवन बिता रहा हूं। ऐसा सोच लीजिए, जब पुनरुत्थान के शरीर में उधर होगा, प्रभु के न्यायासन के सामने होंगे मैं और आप क्या बोलोगे? अरे यार, ये सामुल भाई है ना, उसने ये सिखाया था। लेकिन देखो भाई, प्रभु के सामने इसका क्या हो रहा है ना? अक्सर इस बात को हम समझते नहीं हैं। मेरे प्यारों, हम इन बात को जान लीजिए, मसीही जीवन आसानी नहीं है। बोलना आसानी है, करना दिक्कत है, कठिन है, राह कांटे हैं, उनमें होके गुजरना है। सावधान, संभाल के, पवित्र आत्मा की अगुवाई से।
इसलिए यहां लिखा है जो शरीर में है भले बुरे जो काम किए हैं उसके अनुसार हमें बदला देना पड़ेगा। लेकिन प्रभु के सामने जब हम खड़े होंगे, जो कुछ हमने किया है चाहे वो भला हो, उसके लिए हमें प्रतिफल रिवार्ड मिलेगा। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12वां आयत। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12वां आयत जरा पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यस, प्रभु यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को अपने कामों के अनुसार क्या देंगे? बदला देंगे, प्रतिफल देंगे, उसके पास है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 40 से लेकर 42 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 40 से लेकर 42 तक। वहां यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो तुम्हें ग्रहण करेंगे करता है, जो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु ने क्या कहा? जो तुम्हें ग्रहण करोगे वो किसे ग्रहण करता है? मुझे ग्रहण करता है। वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। 41 आयत पढ़िए ब्रदर। 41 मत्ती 10 जो का भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जान ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। ठीक है। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे धर्मी का बदला पाएगा। जो इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा पानी ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं अपना प्रतिफल ना। देखो, अगर धर्मी को धर्मी के रूप में आप स्वीकार करोगे, भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता के रूप में आप स्वीकार करोगे, चेलों को चेले समझकर स्वीकार करोगे, अगर छोटों में से सबसे छोटे व्यक्ति को भी अगर एक गिलास पानी ठंडा पानी भी आप पिलाएं प्रभु के नाम से, उसमें क्या मिलेगा? हमें बदला मिलेंगे। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आपने 10 रुपया प्रभु के नाम से इस्तेमाल किया प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु आपको 10 गुना ज्यादा देंगे भाई। आपने परमेश्वर के संतानों को, बच्चों को भोजन दिया, प्रभु आपको अधिक रूप में देंगे। इब्राहिम जब बगीचा में बैठ रहे थे, दूधगण वहां आया, इब्राहिम ने क्या किया? सारा से कहा जल्दी रोटी बना दे। इब्राहिम अपने दासों को ले गया, एक बछड़े को काट के उनको खाना खिलाया। वहां हम देख सकते हैं कितना आशीष वे पाए। मेरे आशीषों, जब हम इस संसार में हैं, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हम करना है। नहीं भाई, उल्टा सीधा काम मत करना है, उल्टा सीधा काम मत करना। प्रभु हमारे दिल को देखते हैं। अगर हम एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएं, उसका फल जरूर हमें मिलेंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चाय पीने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। एक चाय अभी उधर कितना है मुझे मालूम नहीं, इधर 10 रुपया है, होटल में मिलता है 10 और 15। अभी उधर कितना है? हाँ, देखिए 5 हो या 10 हो, कट का हो, कुछ भी हो। सफर करने के लिए कितना पैसे इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए कितना पैसे इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन जब हम प्रभु के नाम से देने का नाम आ जाता है, हम लोग क्या करते हैं? सबसे छोटा पैसा पकड़ते हैं। 100 और 500 की जो नोट है हमारे अलमारी के अंदर रखा हुआ है। जब हफ्ते के पहला दिन आता है चंदा डालने के लिए, सबसे छोटा 10 का 5 का नोट लेके जेब में डालता है, चर्च में जाते हैं और प्रभु के नाम से वो डाल के वापस आते हैं। अलमारी के अंदर 2000 और 500 और 100 की नोटें रखा हुआ है इकट्ठा। क्या फल हमें मिलेगा? चाहे वो प्रचारक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कलीसिया की प्राचीन हो, कोई भी कौन हो, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे हम करेंगे इस संसार में, उसके अनुसार हमें वहां बदला मिल जाएगा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 उसका 10वां आयत जरा देखिए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 उसका 10वां आयत, 10वां आयत। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं हाँ, कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए यस, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि हाँ, पवित्र क्यों? लोगों की सेवा की। यस, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, दूसरे एक ट्रांसलेशन इंसान नहीं। जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए किए हैं वो कभी भी भूल नहीं जाएंगे। कई बार मैं और आप, लोगों ने हमारे लिए किए हैं, उन सारी बातों को भूल जाते हैं। वी आर फॉरगेटिंग। लेकिन परमेश्वर जो है, जो कुछ हम प्रभु के नाम से किए हैं उन बातों को कभी ना भूलेंगे। सब कुछ याद है, लिख रखा है। जब हम पुनरुत्थान की शरीर में उनके सामने खड़े होंगे, मेरे प्रियो, उसके अनुसार हमें बदला देगा, फल देगा। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आज रात प्रभु आए, हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, हमें क्या फल मिलेगा? कुछ प्रभु से मिलने के लिए है हमारे पास? जरा विचार करना है। अगर हम प्रभु के सामने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया तो अभी भी मौका है अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु के चरणों पर आ सके। रोमियों की पत्री अध्याय 14 उसका 10वां आयत जरा पढ़ना। रोमियों की पत्री अध्याय 14 14 वर्स 10, वहां क्या लिखा है? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हाँ, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हाँ, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यस, आप एक भाई को तुच्छ क्यों जानते हो, समझते हो? कभी नहीं तुच्छ समझना। एक दूसरे ऊपर दोष क्यों लगाते हो? कभी भी दोष मत लगाना, क्योंकि इस बात को जान लीजिए, आप मसीह में हैं, इस संसार में हैं, संसार के लोगों से अलग है, उनके जैसा नहीं है आप और मैं। एक दिन हम खड़ा होना है प्रभु के न्यायासन के सामने, हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 24वां आयत में हम पढ़ते हैं, बेलशास्सर के बारे में हम पढ़ते हैं। बेलशास्सर राजा ने मंदिर से लाया हुआ बर्तनों में औरतों के साथ उसने दाख मधु पिया। वहां खुशियां मना रहे थे वो महल के अंदर। उस समय क्या हुआ आपको मालूम? एक हाथ दिखाई दिया दीवार पे,
verse 24, 5:24. उस दीवार, उस हाथ दिखाई दिया, उसने देखा वो दीवार पे लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मैंने एकल उफ्रसिन। इसका अर्थ क्या है? हे भाई, मैंने मेरे तराजू में तुझे तोल के देख लिया, लेकिन तुम हल्का पाया है। प्रभु के तराजू में अनेक विश्वासियों को जब तोलेंगे, प्रभु की पवित्रताई के सामने हमारी पवित्रताई को जब रखेंगे, मेरे प्रियो, क्या हम हल्का होगा? जो शब्द वहां लिखा है, प्रभु ने कहा मैंने मेरे तराजू में क्या किया गया? तुम्हें तोल दिया गया। इस शाम का समय मैं कहना चाहूंगा, हर एक मसीही लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे, उसकी पवित्र नजर से जब हमें देखेंगे, क्या हम हल्का पाएगा? इस संसार के अंदर 4 प्रकार की तराजू है। अगर कोई भी व्यक्ति लकड़ी लेने के लिए जाए मिल में, है ना, जिधर लकड़ी काटता है, उधर एक तराजू रखा होगा बड़ा सा। आपने कहा 100 किलो लकड़ी चाहिए, वो क्या करेगा? 100 किलो लकड़ी आपको तोल के देंगे। अगर वो 100 किलो 500 ग्राम है तो वो 500 ग्राम वापस नहीं लेगा, वो यही कहे है ना, ले जाओ भाई। अगर 2 किलो ज्यादा है तो भी वो कहे यार ले जाओ। तो एक तराजू है ना, तराजू में तोला है वो। आपने कितना मांगा? 100 किलो, लेकिन लकड़ी कितने आपको मिले? 101 किलो या 102 किलो। दूसरी एक तराजू है, आप परचूनी की दुकान में जाते हैं ना रोज, वहां दाल खरीदते होंगे। दाल, अपने दुकानदार से कहा हाँ भाई आधा किलो दाल देना, वो आधा किलो दाल तोल के आपको दे देंगे। लेकिन उस दाल में 1 ग्राम या 2 ग्राम ज्यादा होगा, है ना। 1 ग्राम 2 ग्राम है तो वापस नहीं लेता बिल्कुल, वो ऐसा देके बेच देते हैं। ठीक है भाई चलो। तीसरी जो दुकान है, तराजू है, जो सुनार होती है ना, सोना बनाने वाला, बेचने वाला, उनके शॉप में जब हम जाएं, ज्वेलरी में जाएं, वहां भी तराजू है। आप 1 तोला सोना मांगा, 10 ग्राम सोना अगर मांगा, वो बिल्कुल 10 ग्राम ही होगा, हल्का भी ज्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल 10 ग्राम होगा। लेकिन 14 जो तराजू है, वैज्ञानिकों के जो लाभ में होता है, साइंटिस्ट की लाभ में होते हैं। जो वैज्ञानिकों के लाभ में जो तराजू रखा है, उस तराजू में अगर एक धूल भी है, एक धूल भी है, थोड़ा सा डस्ट धूल भी है, तो वो कांडा बोलेंगे इसमें धूल है इतना, 0.000 पॉइंट। जब प्रभु के सामने हम खड़े होंगे मेरे अजीजों, परमेश्वर उसकी पवित्रताई में हमें तोलेगा, देखेगा हमारे कार्य को उसकी पवित्रताई के अनुसार, उसने जो बताया गया वचन के अनुसार ही हमें देखेंगे। ये मत सोचना अरे प्रभु दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आज मैंने चोरी किया मुझसे क्षमा करो, क्षमा किया। नहीं, असली रूप से अगर आपने क्षमा मांगा, बाद में अगर समय है तो देखेंगे, प्रभु माफ करेंगे जरूर। लेकिन आपकी इच्छा अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार इस संसार में रहकर हम प्रभु के सामने खड़ा होगा, प्रभु अपनी पवित्रताई में हमें देख लिया जाएगा।
सभो उपदेशक, एक्लेसियास्टिक्स, सभो उपदेशक, अध्याय 12 उसका 14वां आयत जरा पढ़िए। अध्याय 12 उसका 14वां। Verse 14, सवोपदेशक 12 अध्याय उसका 14वां आयत। वहां क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। देखो, परमेश्वर हमारी सारी गुप्त बातों को, चाहे वो भला हो या बुरा हो, क्या करेंगे? न्याय करेंगे। भला है तो जरूर उसके अनुसार हमें बदला मिलेगा, बुरा है तो। कई बार हम सोचते हैं, है ना, बिल्ली दूध पीते हुए आपने देखा है? अगर 2 जन बैठा हो तो भी वो बिल्ली आके दूध पीते हैं, आंख बंद करके पीती है। वो बिल्ली सोचती है कोई नहीं देखता, दूध तो पी जाती है। कई बार इसी प्रकार मसीही विश्वासी लोग जी रहे हैं, यार कोई नहीं देखते, यार कोई नहीं सुनते यार, इसलिए जो भी हम करें ना ब्रदरन। जब दूसरा समूएल 11 और 12वां आयत जब हम पढ़ते हैं, अध्याय हम पढ़ते हैं, अध्याय दोनों अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां हम दाऊद के बारे में देखते हैं। दाऊद एक भक्त मनुष्य था, परमेश्वर का दिलवाला, लेकिन उनके जीवन में भी पाप आ गया। ऊरिया की पत्नी बेरशिबा पर वो नजर रखा, उसके साथ उसने अन्याय किया और किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना दाऊद जो पाप किया उस पाप को बिल्कुल छिपा के रखा। लेकिन हम उस अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये भयंकर पाप दाऊद करने के बावजूद भी उसे कोई चिंता नहीं था। ऐसा हर रोज वो आके सिंहासन में बैठता था, ऐसा बैठता था जैसे हर दिन राज करता था, वैसा वो राज भी करता था। ये भयंकर पाप करने के बाद 10 महीने तक इन बातों को कोई भी खुलासा नहीं किया, किसी को पता नहीं, किसी ने बताया नहीं, ये राज करते रहा इस्राएल के राजा के रूप में। लेकिन मेरे प्रियो, उसने गुप्त में किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा। लगभग 10 महीने बाद एक भविष्यवक्ता नादान, उनको परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा। नादान भविष्यवक्ता ने, प्रोफेट, उनको एक कहानी के रूप में सारी बातें बताया। आपको मालूम है नहीं है तो 11 और 12 अध्याय पढ़ना। ये सारी कहानी सुनने के बाद दाऊद भी उस पाप को भूल गया था। ये सुनने के बावजूद भी उसको महसूस नहीं हुआ कि उसने किया है। ये सारी बातें सुनने के बाद दाऊद ने कहा, जिस व्यक्ति ये कुकर्म किए हैं उस व्यक्ति मरना चाहिए। केवल यही नहीं, 4 गुना उनको देना भी चाहिए। देखिए, ये किसने कहा?
दाऊद कह रहा है। किससे कह रहा है? नादान भविष्यवक्ता से कह रहा है। लेकिन ये पाप किसने किया? दाऊद ने किया। वो भूल गया। उसने कहा उस व्यक्ति मरना चाहिए। सोच लीजिए, अगर हमने कोई गुनाह की, गलती की, किसी भी लोग परमेश्वर के दास या कोई भी व्यक्ति आके हमसे कहे भाई आपसे ये गलती हुआ, बोलेगा तो हम क्या करेंगे? देखेंगे यार तुम्हें, है ना? बाद में देखेंगे, अभी तो जाओ, बाद में जब वही मौका मिलेगा उस मौका को इस्तेमाल कर देंगे हम। इतना घटिया लोग हैं हम लोग, एक दूसरे के विरुद्ध कुछ भी गलत करने में या बोलने में तैयार रहते हैं। देखिए, वहां हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को मार नहीं डाला, लेकिन 4 गुना उसको देना पड़ा। पहला ये है, दूसरा शमूएल 12:18 में हम पढ़ते हैं, बेरशेबा में जो बच्चा दाऊद को हुआ था, उस बच्चा क्या हो गया? वो मर गया, मर गया। आप सोच लीजिए, माता पिता जीवित है, हमारे बच्चा अगर हमारे सामने नजर में मर गया तो हमारा दर्द कैसा होगा? सहन से बागर है। परमेश्वर की सजा कई बार हमारा सहन से बागर है, फिर भी हम सीखते नहीं हैं। दूसरी बात, दूसरा शमूएल 13 28 और 29, 28 एंड 29, वहां लिखा है, दाऊद का बेटा अम्नोन दाऊद की बेटी जो तामार थी उसके साथ कुकर्म किया। देखिए, दाऊद का बेटा दाऊद की बेटी के साथ कुकर्म किया। इससे बड़ा सजा परमेश्वर क्या देना है? एक पिता होने के नाते कैसा सहन सकता है? दूसरी बात वहां और लिखा है, क्या लिखा? अबशालोम ने, दाऊद का बेटा, दूसरा एक बेटा है अबशालोम, अम्नोन को मार डाला। एक बेटा दूसरे बेटे का हत्या कर रहा है, वो भी किसके सामने? पिता के सामने, दाऊद के सामने। उनके जीवन में ये कैसा ये झेल सकता है? तीसरी बात वहां हम देख सकते हैं, दूसरा शमूएल 18 9 आयत से 15 आयत तक जब आप पढ़ोगे, वहां हम देख सकते हैं, अबशालोम दाऊद का बेटा था, अपने पिता को मार डालने के लिए तलवार लेकर पिता के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्रियो, अपना बेटा, मेरा बेटा अगर मुझे मार डालने के लिए तलवार लेके आ रहे, इससे बड़ा सजा क्या चाहिए? कैसा सहन सकते हैं? फिर उस आदमी जीने से क्या मतलब है? लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य उधर किया वो अलग बात है। चौथी बात यह है, पहला राजा दूसरा अध्याय 24 और 25वां आयत में लिखा है, अदोनिया सुलेमान से कहा, शूनेम की जो स्त्री है
जो दाऊद की पत्नी थी बुढ़ापे में, दाऊद का बेटा कह रहा है, अदोनिया ये कह रहा है सुलेमान से, मैं उससे ब्याह करना चाहता हूं। आप उस वचन को पढ़ के देखना, पहला राजा 2 अध्याय 24 और 25 आयत। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वक्त अगर गुप्त में भी पाप किया, उस पाप को प्रभु के सामने कबूल नहीं किया, उनमें से उन पापों से माफी नहीं मांगा दिल से, चुपके चुपके अगर विश्वासी लोग पाप करेगा तो इस बात का ध्यान रखिए, प्रभु हमें इस संसार में भी सजा देगा। जब हम पुनरुत्थान की शरीर में प्रभु के सामने खड़ा होंगे, हमें जरूर उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। उसके अनुसार प्रभु हमें प्रतिफल देगा। एक और बार उस वचन को पढ़िए भाई, 2 कुरिन्थियों 5:10। एक और बार पढ़िए, एक और बार पढ़िए जल्दी। दूसरा कुरिन्थियों 5:10। हेमराज जी सो गए क्या? अजी किसी को मिला वो पढ़ लीजिए। अवश्य है कि हम सबका हाथ मसीह के न्याय आसन के सामने खुल गए। हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। यस, जो शरीर में रहकर जो काम हम करते हैं विश्वासी लोग, उसके अनुसार हमें क्या मिलेंगे? बदला वहां मिलेंगे। अभी आप बताइए, प्रभु आज आना है नहीं आना है? बताइए, प्रभु आज रात को आना है नहीं आना है? पुनरुत्थान का शरीर चाहिए या ना चाहिए? स्वर्ग में जाना है या ना जाना है? अजीजों, मसीही जीवन आसानी नहीं है। संभाल के पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम इस संसार में रहना है। अगर एक दूसरे कोई पाप किया हो, जरा पढ़ना इस वचनों को, मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसकी 22 और 24, 22 से 24 तक। इस संसार में विश्वासी लोग रहने का समय कैसे होनी चाहिए? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 22 से 24 तक। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यस। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंडे के योग्य होगा। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? एक दूसरे को आदर सम्मान करना है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है। कोई भी भाई एक दूसरे को मूर्ख अगर कहा जाए, वे न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कई प्रकार की झूठे इस संसार में हो रहा है मसीही विश्वासियों के बीच में। ये सारी बातें खुलासा होगा। हिंदी में एक गीत है, वो गीत ऐसा है, खुल जाएंगे किताबें, है ना? किताबें क्या करेंगे? खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। उसके अनुसार हमें हिसाब किताब देना है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों,
हम लोग सावधानी से हमारा जीवन बिताना है। कोई भी भाई हमसे अगर गलती किया तो लोगों ने पूछा हम कितने बार क्षमा करना है। यीशु ने उनको सलाह दिया कितने बार क्षमा करना है? 7 बार नहीं, कितना? 70 बार। कितना हो गया? 70। हाँ, 7 को 70 से गुना कर दो, कितना मिलेगा? 490। वो भी नहीं, उससे ज्यादा। एक बार नहीं, क्षमा करते रहो। अगर किसी भी भाई को किसी भी भाई मेरे से कोई गलत किया है, वो आके शायद क्षमा नहीं मांगा हो, मेरे मन में ऐसा आया यार ये भाई कुछ गलती किया है। जब आप प्रभु की आराधना करने से पहले उसे माफी मांगे, उसे समझौता करें, ताकि प्रभु की आराधना, महिमा, स्तुति संसार में हम कर सके। आज की क्लास मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्यारों, पुनरुद्धान की शरीर में हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। एक दूसरे को पहचानने वाला शरीर हमें जरूर मिलेगा। हमारा शरीर जो है फ्लेक्सिबल है, प्रभु के समान हम होंगे। तेजोमय शरीर हम प्राप्त करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, शरीर में हम इस संसार में रहने का समय जो कुछ किए हैं उसके अनुसार न्याय किया जाएगा, उसके अनुसार हमें बदला मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार का जिंदगी बहुत आसानी नहीं है। मसीह जीवन आसानी नहीं है। बोलना आसानी है, लेकिन जो कुछ वचन बोलता है उसके अनुसार हम करना है, उसके अनुसार हम जीना है। नहीं है, एक दिन हम उसके सामने खड़े होना पड़ेगा। जब हम खड़े होंगे, मैं और आप क्या जवाब दोगे? खुल जाएंगे किताबें, हिसाब किताब देना पड़ेगा। मेरे असीसों, हमारा मसीह जीवन कैसा है? सचमुच में एक अच्छा विश्वासी होकर ही हम इस संसार में रह रहा है या नहीं? जरा विचार करें, अपने आप को जरा सोचें। हमारे जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रभु की महिमा के लिए इन हिंदुस्तान में नहीं कहीं भी हो रहने के लिए प्रभु मुझे और आपको मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। आमीन।